हेलो स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं अचीवर क्लासेस के यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर एस नायक सर, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ अचीवर साइंस क्लासेस बिरौल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग 25 का टॉपिक देखे थे जिसमें हम लोग गॉस लॉ को प्रूव किए थे और उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 26 है और 26 का पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे पार्ट आएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर ये टॉपिक है और इसमें हम लोग तरह तरह के ऑब्जेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लगा के। तो ये 26 का पार्ट 1 है और इसको हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी कि गॉस थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज है, ये हम जो है आज के टॉपिक में देखेंगे। तो गॉस थ्योरम को लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। किसका फार्मूला निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक तो पॉइंट चार्ज के वजह से होगा, एक लीनियर चार्ज के वजह से होगा, सरफेस चार्ज के वजह से होगा, वॉल्यूम चार्ज के वजह से होगा। पॉइंट चार्ज तो हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। एक पॉइंट बना देते हैं, वहाँ पर चार्ज को दिखा देते हैं। लीनियर चार्ज मतलब किसी रॉड पर लेंथ पर चार्ज होगा, सरफेस चार्ज मतलब किसी एरिया पर चार्ज होगा और वॉल्यूम चार्ज मतलब किसी एक वॉल्यूम एक स्पेस में चार्ज होगा। तो तरह तरह का ऑब्जेक्ट होगा, आगे देखेंगे आने वाले पार्ट में, और उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। लेकिन आज जो हम लोग निकालने वाले हैं ये एक्सप्रेशन जो निकालेंगे हम लोग, फार्मूला जो हम लोग निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही निकालेंगे। लेकिन किसके वजह से निकालेंगे? एक पॉइंट चार्ज के वजह से निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं और उसमें हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। किस तरह से गॉस थ्योरम का यूज करके इसको हम लोग निकालेंगे? तो इसके लिए जो है हम लोग एक पॉइंट चार्ज हम लोग को लेना पड़ेगा, एक कंसीडर करेंगे। इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इसके लिए हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज को लेंगे और इसको कहाँ पर रख देंगे? एट पॉइंट ओ, यानी कि पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज को रख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज को रख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज को हम लोग रखे हैं। अब इससे कुछ दूरी पर हम लोग को निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो भी हम लोग यहाँ पर मानेंगे। लेट P इज ए पॉइंट, P एक ऐसा पॉइंट है, कितना? एट ए डिस्टेंस R, यानी कि R दूरी पर है। किससे? इसी चार्ज से। यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जो R दूरी पर है इस चार्ज से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू बनाए हैं और यहाँ से R दूरी पर हम लोग एक पॉइंट मान लिए P। और हम लोग को क्या करना है कि यहीं पर हम लोग को निकालना है वी हैव टू फाइंड, यानी कि हम लोग को ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का। किस पॉइंट पर निकालेंगे हम लोग निकालेंगे P पॉइंट पर। यानी कि पॉइंट चार्ज हमारा प्लस क्यू होगा और हम लोग R दूरी पर निकालेंगे और R दूरी पर कौन सा पॉइंट पर निकालेंगे? P पॉइंट पर निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हम लोग गॉस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। उसका एप्लीकेशन को लगा के हम लोग जो है इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग को एक चीज़ पता है कि हमेशा जो है चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। यानी कि ये प्लस क्यू जो चार्ज हमारा है, ये प्लस क्यू चार्ज आप लोग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग को क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। और क्लोज सरफेस के अंदर बंद करने से क्या होगा कि उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम को लगा के। अब देखिए प्लान क्या करना है। प्लान ये करना है कि हम लोग को इस प्लस क्यू जो चार्ज है इसको एक स्पेरिकल सेल, यानी कि एक स्पेयर खोखला गोला के अंदर बंद करना है। और खोखला गोला जो होगा वही हमारा होगा गॉसियन सरफेस। तो इससे क्या फ़ायदा होगा?
तो इसको समझते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज को हम लोग एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिए। ये वाला ये गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करते हैं, काल्पनिक सरफेस है, वर्चुअल सरफेस है। ऐसा नहीं कि चार्ज को उठा के रियल में जाके हम लोग किसी स्फीयर के अंदर बंद ही कर देंगे। इसको बस काल्पनिक रूप से ये हम लोग किए हैं कि एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिए, और ये गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पर इसका हम लोग शेप ले लेंगे स्पेयर। स्पेयर लेने से एक बेनिफिट होता है, ये टॉपिक नंबर 25 में समझाए थे कि थीटा कितना डिग्री आ जाता है हर एक पॉइंट का, 0 डिग्री। आगे समझेंगे हम लोग कि क्या करना है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग का प्लान क्या है कि इस क्लोज सरफेस को जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका फ्लक्स निकाल लेना है। इसका फ्लक्स हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है जो कि है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि हम लोग ओपन सरफेस पर भी निकाल सकते हैं और क्लोज सरफेस के लिए भी वैलिड है। वो जनरल फार्मूला है फ्लक्स निकालने का। तो एक तो हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करके इस सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं, और एक हम लोग इस पर लगा सकते हैं गॉसियन सरफेस, अंदर का चार्ज बट्टा इप्सिलॉन नॉट कर देंगे, और दोनों फ्लक्स का वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए दोनों को हम लोग इक्वेट करना है। तो फाइनली ये हम लोग का प्लानिंग रहेगा और इसी के तहत जो है हम लोग को ये डेरिवेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्रॉ ए स्फेरिकल सरफेस एस, जिसका रेडियस होगा आर। आर रेडियस, देखिए रेडियस वही लेना है जितना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। यानी कि ये जो पी पॉइंट होगा जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा, ये पी पॉइंट हमारे जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस हम लोग ये स्फीयर ड्रॉ किए हैं इसके सरफेस पर आना चाहिए। आप इससे छोटा गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते, इससे बड़ा गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। जितना दूरी पर यानी कि आर दूरी पर निकालना है तो आर के रेडियस मान के, आर को हम लोग रेडियस मान के, ओ को सेंटर मान के हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे काल्पनिक रूप से, और इसी स्फीयर को हम लोग बोल देंगे कौन सा सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। तो यही हम लोग लिखे हैं। अच्छा, जो हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेंगे उसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, और उसका सेंटर कहाँ पर होगा, ओ पर होगा। और ये स्फेरिकल सरफेस किसके अराउंड होगा, किसके चारों ओर होगा, तो प्लस क्यू के चारों ओर ये होगा हमारा स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, इसी सरफेस को हम लोग कहते हैं कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये लैंग्वेज है, ये बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड में जब भी आप बोर्ड की तैयारी कीजिएगा तो आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। आपके कॉपी में एग्ज़ाम में भी अगर डेरिवेशन आता है तो आपको इस तरह से लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिजिक्स में 90 या उससे एबव का जो है स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि 90 नंबर से लाना या उससे ऊपर लाना, ये स्टूडेंट में फिजिक्स में अपने आप भी ये एक अचीवमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चार्ज को एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा कि पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझते हैं कि इसका लाइन कैसे निकलेगा। देखिए इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक लाइन से इधर जाएगा बिल्कुल, फिर इधर जाएगा, फिर इधर भी रहेगा इस तरह से, फिर इधर भी रहेगा इस तरह से, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इधर भी आएगा। यानी कि एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि इस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो सरफेस से 90 डिग्री पर निकलता है, सरफेस से 90 डिग्री पर इस तरह से निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसका फ्लक्स निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करके। ये क्लोज सरफेस है और इसका हम लोग फ्लक्स निकालेंगे जनरल फार्मूला जो हमारा है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, उसका इस्तेमाल करके। तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी चीज़ का फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग जो है उस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं डी एस। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, आप देख सकते हैं डी एस, और इसके परपेंडिकुलर में जो है यहाँ पर हमारा होगा एरिया वेक्टर, जो कि होगा कौन सा वेक्टर, डी एस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख ही रहे हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एकदम इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकल रहा है ऐसे करके चारों तरफ, तो इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि देखने पर एक बात आपको स्पष्ट लगेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है ऐसे करके, और हमारा ds वेक्टर भी इधर ही आ रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और थीटा हमारा आ जा रहा है 0 डिग्री। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का वैल्यू आने वाला है हमारा 1। तो इसीलिए जो है हम लोग ये गॉसियन सरफेस का जो शेप लेते हैं वो हम लोग स्पेयर लेते हैं। अगर रेंडमली हम लोग कोई भी रफ सरफेस ले लेंगे तो हमारा थीटा वेरिएबल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 12th स्टैंडर्ड पे 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन ही पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमारा डायग्राम का व्यू हुआ, और इसको प्रैक्टिकली आप आसानी से ऑनलाइन का ये एक फ़ायदा होता है कि आप इसको यहाँ पर विजुलाइज भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, बिल्कुल। और हम लोग इस सरफेस पर कहीं पर एक हम ds एरिया ले लिए, छोटा सा एरिया देख सकते हैं इसके सरफेस पर ही है, और इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल बाहर की ओर लिया है ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इधर ही के ही डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा ds वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा ई वेक्टर, और दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो जिसके वजह से दोनों का बीच का जो एंगल होगा ये हमारा हो जाएगा थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको हम लोग कितना, अच्छा ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना लिए है, r लिए है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी पर निकालना है, r दूरी पर निकालना है, जो तो ताकि जो पॉइंट हमारा p पॉइंट है ये गॉसियन सरफेस के जो सरफेस है, सतह है, उस पर आ जाए। तो ये तो हमारा पूरा फिगर का पार्ट था। अब हम लोग जो है इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, एक बार जनरल फार्मूला लगा देंगे और उसी को इक्वेट कर देंगे Q/ε0 से। तो देखिए हम लोग गॉस लॉ का इस क्लोज सरफेस के लिए ये जो हमारा स्पेयर है इस पर लगाने वाले हैं, और गॉस लॉ कहता क्या है, तो गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पेरिकल सरफेस एस इज, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा ये जो हमारा सरफेस है, जो हम लोग का ये सरफेस है, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो हमारा होगा फाई, वो हमारा होगा फाई। और वो फाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं जनरल में, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds करके। लेकिन चूंकि वो जो हमारा स्पेयर है वो क्लोज सरफेस है, इसीलिए ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds किसके बराबर आ जाएगा, Q/ε0 के बराबर आ जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है हमारा गॉस थ्योरम कह रहा है, क्योंकि गॉस थ्योरम ही जो है इस बात को कहता है कि जो भी हमारा फ्लक्स हम लोग निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds करके, वो Q/ε0 के ही बराबर आएगा क्लोज सरफेस के केस में। तो ये हमारा इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए इस दोनों को इक्वेट करेंगे। देखिए जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उसमें अगर हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे गॉस लॉ का, तो एक ही फंडा है उसका कि एक बार आप फ्लक्स जो है जनरल फार्मूला से निकाल लीजिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds करके, और एक बार गॉस का लॉ लगा दीजिए जो उसके अंदर चार्ज आ रहा है उतना बट्टा ε0, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ई वेक्टर दिख रहा है, इसी का मान आपका निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ई डॉट ds, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन आता है, तो यहाँ डॉट है तो कोस आएगा, तो ई ds कोस 0 डिग्री, ई डॉट ds को हम ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को लिख सकते हैं ई ds कोस 0 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, Q/ε0 को। भाई Q/ε0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि गॉस लॉ ही तो कहता है कि क्लोज सरफेस का जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कितना चार्ज है। तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज बंद है Q,
तो इसीलिए हमारा जो इनक्लोज चार्ज होगा ये क्यू होगा और उसको डिवाइड कर देंगे इप्सिलॉन नॉट से, तो हमारा ये भी एक फ्लक्स निकालने का तरीका है और ये भी एक फ्लक्स निकालने का तरीका है। इसका भी जो वैल्यू आएगा और इसका भी जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए हम लोग दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कोस 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, तो ये वाला वैल्यू तो हमारा 1 हो गया बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो हमारा ई वेक्टर है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो वेरिएबल है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ जाएगा बाहर और हमारा वेरिएबल क्या है, ये ds है और ये एरिया का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको सरफेस इंटीग्रल करना है और इधर को इतना ही रखना है q बट्टे इप्सिलॉन नॉट ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है अब सवाल होता है कि ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि ds का सरफेस इंटीग्रल करने का मतलब क्या है। तो आइए फिर से फिगर में वापस इस तरह से देखिए, हम लोग अभी जो है जो हमारा ds था, तो ds इतना सा ही एरिया हम लोग सरफेस पर कवर किए थे। अब इसका सरफेस इंटीग्रल करने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग इतना का ही फ्लक्स निकाले थे, लेकिन हमको तो निकालना है पूरा सरफेस का, तो हम लोग ds का इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस इंटीग्रल। ये ऑटोमेटिक क्या करता है, ये सरफेस इंटीग्रल ये इसको छोड़ के जितना भी एरिया बचा हुआ है इस सब के फ्लक्स को काउंट कर लेता है। देखिए जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, यानी कि ये जितना भी एरिया इस स्फीयर का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ये सभी क्षेत्रफल को जो है ये ऐड कर लेगा। तो मान लीजिए ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा, पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, इससे तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जो गॉसियन सरफेस है उसी के मतलब वक्र पृष्ठ को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसी का क्षेत्रफल हमको आएगा फाइनली। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि ds का इंटीग्रेशन करने के बाद हमको आ जाएगा फाइनली ये गॉसियन सरफेस का पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होगा s और वो s का वैल्यू होगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्फीयर है और गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। यानी कि हम ये आपको कहना चाह रहे हैं, ये जो यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E और ये सरफेस इंटीग्रल जो ds है इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का वो स्फीयर का पूरा एरिया आ जाएगा, जो कि डिनोट करते हैं हम लोग s से, और ये बराबर हो जाएगा q बट्टे इप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को q का मान पता है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है और s का भी पता है, क्योंकि ये s है क्या, गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये हम लोग का होगा 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds का इंटीग्रेशन होगा s और ये बराबर होगा q बट्टे इप्सिलॉन नॉट का। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये तो हमको निकालना ही है, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, पूरा एरिया लेना पड़ेगा हमको, और ये किसके बराबर होगा, q बट्टे इप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से अगर E का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इसके नीचे यहाँ पर, और ये हमारा आएगा 4, यहाँ पर देखिए ये नीचे आएगा तो 4 पाई और इप्सिलॉन नॉट, ये तीनों को एक साथ रखेंगे और q के नीचे में लाएंगे हम लोग आर स्क्वायर को। तो यानी कि फाइनली फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से इस चार्ज से r दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो चाहे वो r दूरी इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर, चाहे कहीं भी चारों तरफ हो, उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, जो r दूरी होगा। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा,
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो वो रेडियस के अलोंग होगा। देखिए यहाँ का रेडियस ये हुआ, यहाँ का रेडियस ये हुआ, यहाँ का रेडियस ये हुआ, तो रेडियस के अलोंग होगा। तो अगर हमको इसमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, वेक्टर के टर्म में लिखना होगा, तो हम ई वेक्टर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन किसी भी पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम लोग रेडियस को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख के ये पूरा फार्मूला को हम लोग डिराइव कर लिए हैं। अब आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो आसानी से आप लोग बताइएगा कि पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग पॉइंट चार्ज के वजह से r दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकाले, और जो कि हमारा आया है 1/4πε0 Q/r²। आगे के टॉपिक में हम लोग गॉस लॉ का यूज करके एक वायर के वजह से, एक सीट के वजह से, स्फेरिकल स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन का बहुत सारा वीडियो आएगा, और एक वीडियो जो है पूरी अचीवर टीम की ओर से आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें जो है पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से जो है हमारा जो ये इंजीनियरिंग और मेडिकल का सिलेक्शन होता है, जिसमें जो है सारा प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक कैसे फॉर्म भरना है, कैसे जो है एग्ज़ाम का तैयारी करना है, किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम निकलने के बाद कैसे जो है रैंक आता है, फिर कैसे एडमिशन लेना है, फिर किस तरह से काउंसलिंग करना है, ये सारा पर कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस तरह के कॉलेज में जाने से बेनिफिट है, फिर क्या वहाँ पर जॉब इंटरव्यू से लेके टोटल जानकारी आपको एक वीडियो में बनाया जाएगा। इस पर हमारी पूरी अचीवर की टीम वर्क कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही जल्दी अगले आने वाले 1-2 दिन में ये वीडियो को हम लोग लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप लोग तुरंत ही उसको देखें और आप लोग को अपनी स्ट्रेटजी बनाए कि किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। धन्यवाद।